Good afternoon, class. So today I'm going to continue the next topic, that is mainly pain. So pain हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो हमने CSF ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट मैं इसके बारे में आपको थोड़ा इजी करके मीन्स बताना चाहती हूँ कि कैसे आप इसको मीन्स जो फ्लो होता है उसको लर्न कर सकते हो. जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है मेनली जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, वहाँ पे सर्कुलेट करता है. इसका मेनली काम क्या होता है, हमारे ब्रेन को मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना. एंड मेनली ये क्या होता है, जो सब आर्केनॉइड स्पेस होती है, ठीक है, सब आर्केनॉइड जो मेनिंजेस के अंदर जो लेयर होती है, ठीक है, वहाँ पे मेनली ये फ्लो करता है. ठीक है, इसका जो मेन सर्कुलेशन होता है वो मेनली स्टार्ट होता है कॉरॉइड प्लेक्सिस से. ठीक है, ये नेटवर्क होता है हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे होता है मेनली. कॉरॉइड प्लेक्सिस में मेनली नेटवर्क ऑफ सेल्स होता है. ठीक है, सेल्स का एक तरह का नेटवर्क होता है जो मेनली क्या काम करता है कि मीन्स CSF को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको बनाता है एंड वो मेनली बाद में जो पूरा ब्रेन होता है, ठीक है, उसके अराउंड सर्कुलेट करता है. सो सबसे पहले जो मेनली CSF होता है वो मेनली प्रोड्यूस होता है कॉरॉइड प्लेक्सिस में. ठीक है, जो मेनली वेंट्रिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है, वहाँ पे होता है. एंड उसके बाद ये मेनली क्या करता है, जो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना होता है, पहले हम जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाता है. उसके बाद लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में एक स्पेस होती है, ठीक है, एक मीन्स ओपनिंग होती है जिसको हम मेनली बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना. ठीक है, उसके थ्रू मेनली थर्ड वेंट्रिकल में एंटर करता है. एंड उसके बाद जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट होती है, मीन्स एक तरह की डक्ट होती है जिसके थ्रू मेनली ये लेटरल जो अपर्चर होती है, ठीक है, मेनली जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, वहाँ पे जाता है. उसके थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में आता है. ठीक है, वहाँ से ये मेनली सेंट्रल कैनाल होती है जो नीचे को स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, वहाँ पे जाता है, जिसके थ्रू ये मेनली जो सर्व आर्केनॉइड स्पेस होती है, ठीक है, आर्केनॉइड और जो पायामेटर के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे एंटर करता है. एंड वहाँ से ये मेनली क्या होता है, पूरा जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसमें सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है. एंड इसमें मेनली सब आर्केनॉइड स्पेस में जाएगा, वहाँ पे आर्केनॉइड ग्रैनुलेशंस होती है. ठीक है, वहाँ से मेनली पूरा जो एरिया होता है ब्रेन का उसको कवर कर देता है. एंड मेनली लास्ट में ये जाता है सुपीरियर सैजिटल साइनस में, सबसे बड़ा मेनली साइनस होता है, ठीक है, ब्रेन में स्कल के अराउंड होता है, जिसमें मेनली ये जाके एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, उसके बाद ये डिपेंड करता है कि इसका अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उस टाइम पे ये मेनली अगर वेनस प्रेशर कम होगा उस टाइम पे ये ब्लड में एंटर कर सकता है. ठीक है, जितना मेनली यहाँ पे बनता रहेगा उतना वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता रहेगा. सो दिस इज मेनली अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द CSF. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, पहले जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे होती है जो मेनली प्लेक्सिस होता है, ठीक है, नेटवर्क होता है सेल्स का जो मेनली कॉरॉइड प्लेक्सिस बोलते हैं, वो मेनली इसको प्रोड्यूस करता है. ठीक है, वहाँ से लेटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू यहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना होता है जिसके थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल में एंटर करता है. ठीक है, उसके बाद होती है सेरिब्रल एक्वाडक्ट जिसके थ्रू ये मेनली फोर्थ वेंट्रिकल में एंटर करता है. उसके बाद जो सेंट्रल कैनाल जाती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पे एंटर करेगा. एंड उसके बाद जो मेनली पूरे जो ब्रेन के एरिया होता है, ठीक है, उसको मेनली सर्कुलेट करता है. सो इस पिक्चर में भी आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, सबसे पहले जो मेनली कॉरॉइड प्लेक्सिस होता है, ठीक है, वहाँ पे बन के जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से मेनली थर्ड वेंट्रिकल में एंटर करेगा. उसके बाद सेरिब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू आधा तो मेनली क्या होता है, यहाँ से सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. एंड जो बाकी का रेस्ट होता है, ठीक है, वो नीचे फोर्थ वेंट्रिकल एंड जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वहाँ पे चला जाता है. जो जहाँ वाला मेनली CSF था वो मेनली जो सब आर्केनॉइड स्पेस होती है, ठीक है, वहाँ पे जाता है. एंड जो सुपीरियर सैजिटल साइनस होता है वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है. सो इसमें पहले लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से मेनली जो फ्लूइड है, ठीक है, सेरिब्रल यहाँ पे मेनली कॉरॉइड प्लेक्सिस होता है जहाँ पे मेनली जो CSF बनता है. ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स में आएगा. ठीक है, उसके बाद जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना होता है वहाँ से जाता है थर्ड वेंट्रिकल में. उसके बाद जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट होती है, ठीक है, एक डक्ट की तरह होती है जो मेनली उसको ड्रेन करती है फोर्थ वेंट्रिकल में. वहाँ से जाता है जो सेंट्रल कैनाल होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ एंटर करता है. ठीक है, एंड उसके बाद मेनली क्या होता है, थ्री अपर्चर्स होती हैं इन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, मीन्स दो लेटरल एंड वन मीडियन. मीन्स जो
अपर्चर्स होती है मीन्स जैसे ओपनिंग्स होगी, वहाँ से मेनली जो आएगा सब आर्किनॉइड स्पेस में, ठीक है, बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा मीन्स मेडुला के पीछे से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा सब आर्किनॉइड स्पेस में, पासिस डाउनवर्ड टू द सब आर्किनॉइड स्पेस अराउंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मीन्स स्पाइनल कॉर्ड से भी वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देगा, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है, वहाँ से जो सब आर्किनॉइड स्पेस में जाना स्टार्ट कर देगा। अब द इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मेनली क्या होता है, जो आगे वाला सरफेस होता है स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से मेनली ब्रेन के अराउंड जाना स्टार्ट हो जाता है। इनटू द आर्किनॉइड ग्रैनुलेशन मीन्स सब आर्किनॉइड ग्रैनुलेशंस होती है, ठीक है, वहाँ पे जाता है, वहाँ से मेनली जाता है सुपीरियर सैजिटल साइनस में, जहाँ पे मेनली ये जाके एब्जॉर्ब हो जाता है मीन्स मेन इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो वहाँ पे एंड होती है, ठीक है। ये मेनली कंप्लीट सर्कुलेशन होता है CSF का, वहाँ पे जाके इसमें मेनली जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसमें मेनली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एंड ये मेनली डिपेंड करता है कि प्रेशर वेनस ब्लड का ज़्यादा है या फिर जो CSF है उसका प्रेशर ज़्यादा है। अगर तो दोनों का प्रेशर इक्वल होता है उस टाइम पे जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, वो बंद होते हैं एंड जो मेनली CSF होता है, ठीक है, वो ब्लड में एंटर नहीं कर पाता। बट जिस टाइम पे मेनली जब CSF का फ्लो जो प्रेशर होता है, ठीक है, CSF का ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू वेनस ब्लड, उस टाइम पे जो वॉल्स हो जाते हैं वो मेनली ओपन हो जाते हैं एंड जो CSF है वो ब्लड में एंटर कर जाता है। So this is the circulation of the CSF. So next I am going to discuss the mainly nervous system. ठीक है, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, ठीक है, जो हम मीन्स करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, वो आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर। जो होती है इनवॉलंटरी कंट्रोल मीन्स हम जो भी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो आती है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। सो सोमैटिक के अंडर मेनली दो तरह की होती है, सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी। सेंसरी मीन्स जो हमें हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, जो भी हमें सेंसेस परसीव करते हैं, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन मीन्स आती है हमें थ्रू द सेंसेस, उसको मेनली बोलते हैं सेंसरी। एंड सेकंड मोटर मीन्स जो हमारी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स जो हमारी नर्व इम्पल्सिस ब्रेन से लेके हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं उसको मेनली बोलते हैं मोटर। एंड जो हमारे सेंसेस मीन्स जो हमारे न्यूरॉन्स हमारे सेंसेस से लेके हमारे ब्रेन तक जो भी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी। एंड मेनली जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है दो तरह का होता है, ठीक है, इसमें मेनली दो तरह की नर्व्स आ जाती है, ठीक है, मेनली इसमें नर्व्स होती हैं। सो इसके अंदर आते हैं क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती है 31 पेयर्स होते हैं एंड जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स होते हैं, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो मेनली 12 होती है। एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली दो तरह का होता है, फर्स्ट इज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक ऑलरेडी अब हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि मेनली इसका काम क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्पेशली मेनली उनको इन्हांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट है एंड जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की उसको इंक्रीज कर देगा एंड उससे ऑलरेडी जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड एज कम्पेयर टू दिस द पैरासिम्पैथेटिक का काम मेनली क्या होता है कि उन चीज़ों को मेनली डिक्रीज करना। सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो अगर हम बात करें ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन में हमारे में मेनली क्या आता है, फर्स्ट जो होता है, ठीक है, सेरिब्रम होता है, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है, उसके अंदर मेनिंजेस आ जाती हैं, ठीक है, तीन तरह की मेनिंजेस होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड आर्किनॉइड मैटर। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किए थे वेंट्रिकल्स, ठीक है, मेनली चार होते हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल होता है एंड फोर्थ वेंट्रिकल होता है। उसके बाद मेनली हमने इसमें सेरिब्रम, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डायनसेफ्लॉन, ठीक है, जिसमें मेनली थैलमस एंड हाइपोथैलमस आ जाता है, ठीक है, जो मेनली एक रिले स्टेशन का काम करता है, इम्पल्सिस जो नीचे से आती हैं उनको वहाँ पे स्टे करती हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम, उसके बाद आगे मूव करती हैं। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रेन स्टेम, जिसमें मेनली मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है, ठीक है, पॉन्स आ जाता है एंड मिड ब्रेन मीन्स तीन पार्ट्स आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था ब्रेन के अंदर वो था सेरिबेलम, ठीक है, वो छोटा पार्ट होता है ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है, ठीक है, जो मेडुला एंड जो पॉन्स होता है, ठीक है, उसकी बैक साइड पे होता है।
एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में वैसी मेनिंजेस ठीक है सेम आ जाती है नीचे, जो हमारी पायामेटर होती है वो वहीं पे नीचे मीन्स हाफ स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, उसके बाद वहीं पे एंड हो जाती है। उसके बाद जो हमारी आर्केनॉइड मैटर होता है एंड जो पायामेटर होती है वो नीचे तक एंड तक जाती है, कोकेक्स तक, ठीक है, वहां तक जाके टर्मिनेट हो जाती है। एंड मेनली इसमें अलग अलग जो वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, मेनली वो होते हैं, ठीक है। इसमें नर्व इम्पल्सिस जो होती है मेनली इसके थ्रू कैरी होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर। सो नेक्स्ट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका एक काम होता है या तो फाइट करो या फिर फ्लाइट करो, वेयर एज इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका काम होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मीन्स जो भी एक्टिविटीज है उनको स्लो डाउन करना। उसके बाद आते हैं इफेक्टर्स ऑफ द एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें मेनली जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो वॉलंटरी कंट्रोल है उसके अंडर नहीं होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। सो मीन्स इनवॉलंटरी का काम क्या होता है, मीन्स कौन कौन सी चीज़ें जो इनवॉलंटरी होती है मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, मीन्स वो अपने आप रेगुलेट करता रहता है हार्ट की एक्टिविटी को। सेकेंड इज द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड जीआई ट्रैक्ट, मीन्स जो भी हमारी ब्रोंकिया मीन्स ब्रोंकाई होता है, ठीक है, जो लंग्स का, उसकी जो ट्यूब्स होती हैं, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल लाइनिंग ब्लड वेसल्स, मीन्स ब्लड वेसल के अंदर जो भी उसकी मसल लाइनिंग होती है, ठीक है, जो उसको लेयर मीन्स कवर करती है, वो भी एएनएस के अंदर होती है। एंड जो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं वो भी मेनली कम्स अंडर द एएनएस। जो हमारा सीएनएस होता है, ठीक है, उसमें मेनली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक एंड जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। इसमें मेनली जो सिंपैथेटिक होता है उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक होता है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है उसकी लेंथ बड़ी होती है एज कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक। इसमें मेनली एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है, जो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो मेनली साइनेप्स में इम्पल्सिस को कैरी करके पोस्ट गैंग्लियन तक लेके जाता है। एंड जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसके दोनों तरफ मेनली एसिटाइलकोलिन होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। वेयरएज इन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मेनली सिर्फ एक न्यूरॉन के थ्रू, जो अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, जिसको बोलते हैं, जो मेनली इन्फॉर्मेशन को कैरी करके जो इफेक्टर ऑर्गन होता है, ठीक है, वहां तक लेके जाता है। जो सिंपैथेटिक होता है उसमें पहले एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो पोस्ट गैंग्लियन पे वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसके दोनों तरफ मेनली एसिटाइलकोलिन होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाता है। ये जो दोनों सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से ऑपोजिशन में काम करते हैं, मीन्स उल्टा काम करते हैं। जो एक जो होता है वो हार्ट रेट को, मीन्स पैरासिम्पैथेटिक अगर स्लो डाउन करेगा तो सिंपैथेटिक का काम क्या होता है, इंक्रीज करना उस हार्ट रेट को। जैसे कि हमने पहले सारे सिस्टम्स किए हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने जो रेगुलेशन की थी, मीन्स वो किसके कंट्रोल में होता है, ठीक है, वहाँ पे जैसे हमने कार्डियोवास्कुलर में किया था, ठीक है, कि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उसके हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, वेयरएज जो सिंपैथेटिक होता है वो मेनली हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में मेनली आता है ब्रेन, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एंड उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंसरी डिवीजन एंड द मोटर डिवीजन। सेंसरी में एफरेंट डिवीजन आ जाती है, मीन्स एफरेंट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन बॉडी के जो मीन्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, मीन्स सेंसेस से लेके मेनली ब्रेन तक जाते हैं। एंड जो मोटर डिवीजन होती है उसमें ब्रेन से लेके बॉडी पार्ट्स तक जाती है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उसमें मेनली सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, मीन्स मोटर मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। इसमें जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, ठीक है, मेनली वो होती है। एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं। एंड जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एक न्यूरॉन होता है जो मेनली इम्पल्सिस को कैरी करके इफेक्टर जो ऑर्गन होता है, ठीक है, वहाँ तक जाता है। एंड इसमें मेनली इफेक्टर्स जो न्यूरॉन्स होते हैं जो मेनली ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके जो टारगेट सेल होता है, ठीक है, वहाँ तक जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सीएनएस से लेता है एंड उसको मेनली कहाँ तक लेके जाता है, जो हमारे टारगेट सेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ तक लेके जाता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में डिवाइड होता है, जिसमें मेनली दो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो प्री गैंग्लियन एंड द पोस्ट गैंग्लियन।
जो मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है, ठीक है, उसमें मेनली 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, प्री गैंग्लियन एंड यहाँ पे मेनली इसका साइनैप्स होता है, उसके बाद होता है पोस्ट गैंग्लियन। सो ये मेनली सिम्पैथेटिक में होता है, फाइट और फ्लाइट इसका काम क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है, ठीक है, उसको मेनली कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कर देगा, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। बट जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, उस जो स्पीड अप हुआ है हार्ट रेट उसको डिक्रीज़ कर देना। सो इसका काम होता है स्लो डाउन द हार्ट रेट। सो ये होता है कि मीन्स क्या जो इन्फॉर्मेशन होती है मीन्स आगे कैसे कैरी होती है, इम्पल्सिस मीन्स कैसे ट्रैवल करती हैं। जैसे कि हमने एक्शन पोटेंशियल किया था, ठीक है, वैसे इसमें होता है मेन कि जो प्री साइनेप्टिक ये होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड सेकेंड होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे हम प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ठीक है, वहाँ पे जैसे एक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मीन्स आगे कैरी होती रहेगी, इम्पल्सिस जो होती हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं। सो उसमें मेनली क्या होता है, यहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ठीक है, इसके अंदर मेनली वेसिकल्स होते हैं, यहाँ से मेनली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। सो यहाँ से जो वेसिकल्स रिलीज होंगे, ठीक है, वो मेनली एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, जिसके थ्रू ये मेनली आगे डिफ्यूज होते हैं, मीन्स मेम्ब्रेन से आगे लिए जाते हैं, मीन्स जो इनकी एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वहाँ पे मेनली रिसेप्टर्स अटैच होते हैं, यहाँ पे जाके मेनली न्यूरोट्रांसमीटर्स में अटैच होना होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि कई जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो वहाँ पे रिसेप्टर्स पे ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, बट कई क्या होता है मेनली रीअपटेक हो जाता है, मीन्स जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसको वापस से कैरी कर लेता है। मीन्स यहाँ पे सिलेक्टेड जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके ऊपर जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच होते हैं, बट कई क्या होते हैं दोबारा से ले लिए जाते हैं बाय द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जब दोबारा लिए जाते हैं उस टाइम पे मेनली क्या होता है, जो मीन्स वेसिकल्स होते हैं उनको दोबारा ले लेते हैं, मीन्स दोबारा से उनको यूज़ करते हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्सिस को कैरी करके फिर दोबारा से जाता है डिफ्यूजन के थ्रू मेनली जाके रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच हो जाता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आगे कैरी होती है एंड ब्रेन तक पहुँच जाती है। सो दिस इज द मेनली साइनेप्स मीन्स कैसे होता है, मीन्स साइनेप्टिक जो ट्रांसमिशन होती है इम्पल्सिस की वो कैसे होती है। द ऑटोनॉमिक फंक्शंस मीन्स जिसमें हमने पेन को डिस्कस करना है कि पेन होती क्या है। सो पेन मीन्स सफरिंग, मीन्स पर्सन किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन डिफाइंस पेन एज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। मीन्स किसी तरह की कोई टिश्यू डैमेज हुई है जिससे मेनली क्या पर्सन को सेंसरी एंड इमोशनल मीन्स डिस्टर्बेंस हो रही है, मीन्स पर्सन के सेंसरी जो परसेप्शन होती है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, एंड जो वो इमोशनली मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसमें मेनली प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स पर्सन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है उसकी वजह से। सो द नोसिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स फॉर पेन। सो इसमें मेनली क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जो मेनली पेन को परसीव करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग्स फाउंड इन एवरी टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द ब्रेन। मीन्स ब्रेन के अलावा हमारी जो सारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उसमें फ्री एंड नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो मेनली रिसेप्टर का काम करती है पेन के लिए, जिनको हम मेनली नोसिसेप्टर्स बोलते हैं। सो पेन जो होती है मेनली दो तरह की होती है, सोमैटिक एंड द विसरल पेन। सो सोमैटिक मीन्स जो हमारा सोमा होता है, ठीक है, मीन्स हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उससे रिलेटेड। विसरा मेनली होता है जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड होती है। सो सोमैटिक पेन अराइजिंग फ्रॉम द स्किन मसल्स और जॉइंट्स कैन बी आइदर सुपरफिशियल और डीप। मीन्स ये हमारी स्किन से भी हो सकती है, ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी जो होती है, ठीक है, उसके कहीं किसी भी एरिया से हो सकती है, मसल से हो सकती है, जॉइंट्स की पेन हो सकती है। सो या तो सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर होगी या फिर बहुत ज्यादा डीप होगी, ठीक है। Pain that arise from the stimulation of receptors in the skin is called the superficial somatic pain। जो मेनली रिसेप्टर से जो हमारी स्किन से होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल सोमैटिक पेन, मीन सिर्फ स्किन के ऊपर ऊपर हो रही है। सो सुपरफिशियल सोमैटिक पेन इज अ शार्प मीन्स बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, प्रिकिंग पेन दैट ऑफन कॉजेज अस टू क्राई आउट। मीन्स क्या इतनी ज्यादा पेन होगी कि पर्सन क्या है रोना स्टार्ट कर देगा। localizable to the skin epidermis और mucosa it tends to be brief। मीन्स क्या किसी जो स्किन होता है, ठीक है, उसके किसी स्पेसिफिक एरिया के रिलेटेड होती है। लोकलाइज मीन्स किसी एक एरिया के रिलेटेड होती है। सो सेकेंड इज अ डीप सोमैटिक पेन that results from the stimulation of pain receptors in joints, muscles and deep skin layers। means बहुत ज़्यादा deep होती है, जहाँ तो joints में होगी या फिर muscles में या फिर deep जो हमारी skin layers होती है, ठीक है, वहाँ पे होती है। It is more likely to burn और ache। means ऐसे लगता है कि हमारी जो layers है, ठीक है, हमारी जो जलन हो रही है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है।
Deep somatic pain is more diffuse than superficial somatic pain, last longer and always indicate tissue destruction. Means क्या, जो deep वाली होती है बहुत ज़्यादा diffuse means एक area पे नहीं होती, ज़्यादा area cover करती है, and mainly क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, and mainly इसमें tissues की destruction होनी means tissue damage होना start हो जाता है. So this is the somatic pain. Second is a visceral pain. Visceral pain results from the stimulation of the nociceptors. Receptors for pain, free nerve endings in the visceral organs. Viscera means organs and soma means body. So इसमें mainly जो हमारे means organs होते हैं, ठीक है, वहाँ से mainly pain start होती है. It results from the noxious stimulation of the receptors in organs of the thorax and abdominal cavity. Normally जो इसके receptors होते हैं वो हमारे जो thorax means chest में होते हैं, and second is abdominal cavity में होते हैं. Like deep somatic pain, it is usually a sensation of dull aching, gnawing और vague burning. मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे हम डीप जो सोमैटिक पेन थी, ठीक है, वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा डल एक होती है, मीन्स बहुत लंबे टाइम के लिए होती है. ऐसा लगता है कि पर्सन की मीन्स जो ऑर्गन्स है, ठीक है, उसमें बर्निंग सेंसेशन मीन्स एक तरह की जलन हो रही है. So important stimuli for visceral pain are extreme stretching of the tissue, ischemia, irritating chemicals and muscle spasm. So इसमें mainly stimuli कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोई टिश्यूज की कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर इस्कीमिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. टिश्यूज मीन्स टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या फिर कोई ना कोई केमिकल्स है जिसकी वजह से ये पेन स्टार्ट हो रही है, या फिर मसल्स का स्पाज्म हो गया मीन्स मसल्स डैमेज हो गई, ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है. बिकॉज विसरल पेन्स इनपुट्स follow the same pathway as somatic pain, projection by the brain may cause visceral pain to the perceived as a somatic in origin. So इसमें mainly क्या होता है, जैसे somatic pain होती है, ठीक है, वैसे ही इसका pathway होता है जिसके through mainly हमें pain की perception होती है. Both the superficial somatic pain fibers and the deep somatic fibers synapse with the interneurons in the dorsal horns of the spinal cord. means neurons होते हैं, ठीक है, उसके साथ उसका synapse होता है, उसके बाद हमें information perceive होती है. Transmission of the pain impulses to the CNS along the sensory neurons cause release of the glutamate and substance P, the pain neurotransmitters. ये mainly दोनों mainly pain neurotransmitters होते हैं जो pain के लिए responsible होते हैं, ठीक है, glutamate and substance P जो मेनली साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है, ठीक है, वहां पे रिलीज होते हैं. ग्लूटामेट डीपोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स मीन्स जो पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. इसमें रिलेइंग द पेन मैसेजेस टू द ब्रेन मीन्स वहां से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन को जाती है, ठीक है. सब्सटेंस पी ऑन द अदर हैंड मेनली ये क्या करता है, वहां से इन्फॉर्मेशन लेके हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां तक जाके पेन परसीव करता है. So pain एक होती है रेफर्ड पेन. In many instances visceral pain is perceived as a somatic in origin. means कई टाइम क्या होता है, जो हमारे organs की पेन होती है वो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में पेन होनी स्टार्ट होगी. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेफर्ड पेन. मीन्स उसने रेफर कर दिया किसी और को. पेन हो रही थी हमारी जो विसरल की, ठीक है, उसने हमें कैसा लग रहा है कि हमें सोमैटिक पेन हो रही है. मीन्स एक चीज का मीन्स किसी ने रेफर करके उसने दूसरी में चेंज कर दिया. So this is a painful sensation in a region of the body that is not the source of pain stimulation. means हमारी जो पेन यहाँ से स्टार्ट हुई थी वहां तक नहीं रही, किसी और मीन्स एरिया को ट्रांसफर हो गई. In these cases the pain is felt in or just deep to the skin that overlies the stimulated organ or inner surface area far from the stimulated organ. means पेन स्टार्ट हुई थी फॉर एग्जांपल जो हमारा अब्डोमेन है, ठीक है, वहां पे किसी ऑर्गन में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हमारी जो आर्म की जो स्किन है, ठीक है, वहां पे पेन होनी स्टार्ट हो गई. मीन्स उसने स्टार्ट कहीं पे और हुई थी और उसका रिजल्ट कहीं और आ रहा है. The fact that visceral pain afferents the travel along the same pathways as somatic pain fibers help explain the phenomena of the referred pain in which pain stimuli arising in the viscera are perceived as a somatic in region. means उसकी जो perception होती है, ठीक है, हमें जो perceive होता है उसमें mainly problem आती है. For example, a heart attack may produce a sensation of pain radiating to the superior thoracic wall and along the medial aspect of the left arm because the same spinal segment innervate both the heart and the regions to which the pain signals from heart are referred. means सेम जो हमारे स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों की जो परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसलिए हमारी जो मेनली हार्ट अटैक हुआ था उसकी वजह से मेनली क्या होता है, जो हमारी चेस्ट है, ठीक है, वहां पे पेन स्टार्ट हो जाती है. The brain interprets most such inputs as coming from the more common somatic pathways. means सेम वही हो गया कि हमारा जो स्पाइनल सेगमेंट्स है, ठीक है, T1 से लेके T5 तक मीन्स वो दोनों को कंट्रोल करता है. इसके लिए हमें जो मीन्स उसकी परसेप्शन में प्रॉब्लम आ जाती है. So next is a biofeedback.
It is a technique in which an individual is provided with information regarding an autonomic response such as heart rate, BP and skin temperature. Means एक टेक्निक होती है, मीन्स एक तरह की मशीन होती है जिसमें पर्सन को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्किन टेम्परेचर, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इसमें मेनली क्या होता है कि अगर पर्सन किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, उससे मेनली उसका जो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ठीक है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. सो इसमें पर्सन को मशीन में इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो उसकी बॉडी पर अटैच कर दिए जाते हैं, जिससे मेनली उसको अवेयरनेस होती है कि जैसे जैसे उसकी स्ट्रेस इंक्रीज होती जाती है, उसके जो बॉडी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कैसे इफेक्ट होते हैं. मीन्स उसको एक जो मशीन होती है, ठीक है, उसके ऊपर स्क्रीन होती है जिसके ऊपर उसकी जो चेंजेस आती हैं हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर में एंड जो स्किन टेम्परेचर है, जैसे उसकी जो स्ट्रेस का लेवल है इंक्रीज होता जाता है, वैसे उसको अवेयरनेस मीन्स उसको पता चलता रहता है कि कैसे उसकी स्ट्रेस का उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है. So it is a process of becoming aware of the various physiological functions using instruments. Means हमारे जो physiological means हमारी जो बॉडी के functions हैं, ठीक है, उसके बारे में पर्सन को अवेयरनेस होती है, पर्सन को जानकारी मिलती है. So it is a treatment technique in which the people are trained to improve their health by using signals from their own bodies. Means person अपनी जो signals, जैसे उसको पता चलता है कि अगर कोई भी चीज़ की स्ट्रेस लेता है तो उससे उसकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं. उससे पर्सन क्या है अपने जो मीन्स अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख लेता है, ठीक है, क्योंकि उसी को पता चल जाता है कि उसकी जो स्ट्रेस है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर. So this techniques train people to improve their health by controlling certain bodily processes that normally happen involuntary. Means उसको जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, ठीक है, उस टाइम पे उसको पता नहीं चलता, बट उसके जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो मीन्स उसमें इफेक्ट होता है, जिससे मेनली उसके सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो इसके थ्रू मेनली पर्सन क्या है अपनी जो बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना सीख लेता है, ठीक है. पर्सन अपने जो स्ट्रेस है, ठीक है, उसको मेनली कंट्रोल करना सीख लेगा, जिससे मेनली उसके जो सिस्टम्स में चेंजेस कम आएंगी. सो इन्फ्लुएंस ऑफ द बायो फीडबैक ऑन द ऑटोनॉमिक फंक्शन. मीन्स हमारा जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है, ठीक है, उसके ऊपर बायो फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है. So biofeedback makes use of the electronic instruments or other techniques to monitor and change subconscious activities, many of which are regulated by the ANS. Means ये सारे जो हमारे हार्ट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, टेम्परेचर में, वो सारा हमारा जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है. उससे हम उन जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं. मीन्स कॉन्शियस मीन्स जो हम वॉलंटरी थोड़ा बहुत उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. ड्यूरिंग बायोफीडबैक ट्रेनिंग पेशेंट्स आर कनेक्टेड टू मॉनिटरिंग डिवाइसेस दैट प्रोवाइड एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी. मीन्स इससे पता चलता है कि पर्सन को जो बॉडी पर्सन की जो बॉडी है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करके उसको मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है. उसको पता चलता रहता है कि उसकी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है. उसको मेनली बोलते हैं बायो फीडबैक. मीन्स पर्सन को उस चीज़ का फीडबैक मिल रहा है. The electronic monitoring devices provide visual or auditory signals about the autonomic responses. Means उसको सामने दिखाई देगा, visual means response होगा, and second is auditory means उसको सुनाई भी दे सकता है. By concentrating on the positive thoughts, individual learn to alter autonomic responses. Means अगर person उस टाइम पे कुछ अच्छे thought अपने मन में लेके आएगा, उस टाइम पे जो उसके autonomic responses हैं उनको वो change कर सकता है. They are asked to try concentrating on try alter or control some involuntary function by concentrating on calming. means उस टाइम पे अपने आप को काम करने की कोशिश करेगा, अच्छे मीन्स विचार जो होते हैं अपने मन में लेके आएगा, जिससे जो उसके बॉडी में एक्टिविटीज हो रही थी वो कंट्रोल कर सकता है. The monitor allows them to identify changes in the desired direction so that they can recognize the feeling associated with these changes. Means person को पता चल जाएगा कि अगर वो अपने thoughts को change कर रहा है, उससे उसकी body में क्या change आ रही है. So biofeedback technique is used by the individual suffering from migraine headache. So जिन person को migraine headache होती है, means half side पे जो head की mainly pain होती है, ठीक है, उसको control करने में इससे help मिलती है. So these have been used to decrease the heart rate and blood pressure, skin temperature, using the in order to decrease the severity of the migraine headache. Means इससे हमारा जो heart rate होता है, ठीक है, blood pressure वो control होगा, जिससे migraine headache नहीं होगा. So people can prevent the onset of the migraine headache or reduce their intensity by learning to dilate blood vessels in the skin of their arms and hands. Means जैसे वो means अपने आप को काम करेगा, blood vessels dilate होंगी, जिससे mainly उसकी जो headache है, ठीक है, वो कम होनी start हो जाएगी.
So increased blood vessel dilatation increases the skin temperature, which is correlated with the decrease the severity of the migraine. जैसे टेम्परेचर मेनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही उसका माइग्रेन की जो सीवियरिटी है, मीन्स जो बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रही थी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी. माइग्रेन होती है हेडेक एक तरह की, जिसमें मेनली हाथ साइड पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है. Some people use biofeedback methods to relax by learning to reduce the heart rate. Means people क्या करते हैं, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे उनका जो हार्ट रेट होता है वो कंट्रोल रहता है. मेनली जो कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, उनका जो मीन्स ब्लड प्रेशर किसी भी तरह की स्ट्रेस से मेनली बढ़ जाता है, ठीक है, उसको वो कंट्रोल करना सीख लेते हैं. सो दिस इज मेनली अबाउट द बायोफीडबैक. सो इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो मेनली कंप्लीट हो जाता है, मेनली डिसऑर्डर्स रह जाते हैं, ठीक है, वो हम